कि भगवान ने 24 तत्वों का एक पिंड बनाया जिसका नाम हुआ ब्रह्मांड। ब्रह्म उसमें प्रवेश किए, फिर उसमें से हजारों हाथ हजारों पैर वाले भगवान सहस्त्र शीर्षा, जो वेद कहते हैं भगवान के 1000 हाथ हैं 1000 पैर हैं, वो भगवान प्रकट हुए। फिर उन भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। नारायण नाम क्यों पड़ गया? बोले जल में शयन करने से नारायण कहलाए, व्यापक होने से विष्णु कहलाए। उनके नाभि से जो कमल हुआ उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने पहले तो अपना मूल खोजना चाहा, मैं कौन हूं, कहां से आया। फिर उनको तप करने की प्रेरणा मिली। उन्होंने 1000 दिव्य वर्षों तक तप किया। उनके सामने भगवान नारायण आए और भगवान ने कहा कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने कहा उसमें मुझे मोह हो जाएगा कि ये मेरी है। हम जो कुछ भी बनाते हैं उसमें हमें मोह होता है कि मेरा है, ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं। तो जो हमारे द्वारा सृजन होता है उसमें हमें मोह होता है कि नहीं? 3 चीजें हैं, सृजन में मोह, पालन में अहंकार और मिट जाने में शोक। यदि चाहते हो कि इसके विनाश में शोक ना हो तो सृजन में मोह मत रखो। ब्रह्मा जी बोले हमें मोह हो जाएगा। भगवान बोले मैं तुम्हें अपना गुह्य ज्ञान दे देता हूं। तब भगवान ने गोपनीय ज्ञान के रूप में ये 4 श्लोकों की श्रीमद् भागवत सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान करी। इसको बोलते हैं चतुश्लोकी भागवत। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यद् सत सत परम पश्चादहं यदेतच्च सोऽवसस्येत सोऽस्वहं हृदयर्तं वित प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचस्वरू प्रविष्टान्य प्रविष्टानु तथा ते स्वरते स्वहं एतावदेव जिज्ञासव ततो जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक हैं, ये भागवत जी का मूल है। इसको बोलते हैं चतुश्लोकी भागवत। आज हमारे अत्यंत प्रिय लाडले शिष्य कहें श्री तिलकराज आनंद जी भी पधार गए हैं। ये कथाओं के बड़े रसिक हैं और हमें लगता है ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जिस दिन ये कथा ना सुने। यदि प्रत्यक्ष ना होंगे तो मोबाइल में सुनेंगे, टीवी में सुनेंगे, जहां मिलेगी तहां सुनेंगे। जैसे सनकादि ने अपने जीवन को कथामय बना लिया था, ऐसे इन्होंने भी अपने जीवन को कथामय बना लिया। बस कथा में डूबे रहते। धन्य, खूब आशीर्वाद है। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों की भागवत प्रदान की। फिर ब्रह्मा जी ने सृजन किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसी प्रकार भागवत, जैसे तुम मुझसे पूछ रहे हो ना कि पृथ्वी की कैसे सृजन हुआ, ऐसे ही एक बार विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा था। अब जैसे विदुर जी का नाम स्मरण किया तो परीक्षित जी बोले गुरु जी आप मुझे विदुर जी का चरित्र सुनाइए ना, क्योंकि विदुर जी तो हमारे परदादा थे और हमने सुना है वो भगवान के बड़े भक्त थे। तो श्री विदुर जी का चरित्र जो है संक्षिप्त रूप में यहां विदुर जी का स्मरण सुखदेव जी ने किया। कैसा? बोले जिस समय महाराज परीक्षित पूरी तरह अंधे हो, जिस समय महाराज धृतराष्ट्र पूरी तरह अंधे हो गए थे। धृतराष्ट्र तो जन्म से ही अंधे थे। बोले बाहर की आंखें तो जन्म से ही नहीं थी, पर अंदर की जो आंखें होती हैं वो है ज्ञान और वैराग्य के नेत्र। दुर्योधन के मुंह में जो ऐसे बाबरे हो गए कि ये अपने खास भाई पांडु के पुत्रों के साथ भी इन्होंने बड़ा अन्याय किया। विदुर जी बड़े धर्मात्मा हैं, साक्षात धर्म का स्वरूप हैं। तो विदुर जी ने समझाया, एकांत में अकेले थे धृतराष्ट्र और विदुर। तो विदुर जी जो है इन्होंने बड़ी नीति की बातें कहते हुए समझाया, देखो आप राजा हैं इस नाते से नहीं, आप बड़े भाई हैं, मैं छोटा भाई हूं, और भाई का भाई के प्रति जो कर्तव्य हो उस नाते से मैं आपको कह रहा हूं। क्या? धृतराष्ट्र ने कहा कहो। बोले साई से 200 पुरुष पीड़ास्ते गृहान प्रविष्टो यमपत्तमत्या उष्णासि कृष्णाद्विमुखो गतस्त्री त्यजासु सैवं कुलकौशलाय।
देखो ये तुम्हारा जो पुत्र दुर्योधन है, मुझे तो ऐसा लगता है ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, तुम्हारे पिछले जन्म का कोई पाप है जो बेटा बन के आ गया। कई बार हमारे पाप भी हमारे रिश्तेदार बन के आ जाते हैं। हाँ, 5 तरह के पुत्रों की चर्चा शास्त्रों में है। ऋणानुबंधी पुत्र, कर्मानुबंधी पुत्र, शत्रु पुत्र, मित्र पुत्र, उदासीन पुत्र। हमने किसी से कर्जा ले लिया था, चुकाया नहीं, मर गए। हो सकता है घर में बेटा बन के आ जाए और लड़ लड़ के खाए और बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, पूरा लगवा दे, और इतना लगवा दे कि जो लिया था उसका पूरा ब्याज भी वसूल ले, चला जाए। अब रोते रहो उसके लिए। ऋणानुबंधी, ऋण ले रखा था, हमने किसी के साथ कुछ बुरा किया था, वो बदला नहीं ले पाया, अब वो पुत्र बन के घर में ही आ गया, खूब बदला लेगा, रोज झगड़ेगा, रोज सुनाएगा, कुछ कर भी नहीं सकते, बेटा है। तो ये क्या है? ये हमारा हिसाब बराबर हो रहा है। रो रो के क्यों करते हो? हंस हंस के ही कर लो, बराबर तो करना ही पड़ेगा। रोने से क्या फायदा? हिसाब तो झुकता करना ही है। जिस दिन हिसाब पूरा हो जाएगा अपने आप सब अलग हो जाएंगे। तो विदुर जी कह रहे हैं, बड़े भैया मुझे तो लगता है ये तुम्हारा कोई पाप है, दुर्योधन जो तुम्हारा पुत्र बन के आ गया, इसके मोह के कारण तुम इतने अंधे हो गए कि तुम्हें न्याय अन्याय कुछ नजर नहीं आता। अरे तुम राजा की गद्दी पर बैठे हो, थोड़ा धर्म का विचार किया करो। अपने कुल की कुशलता चाहते हो तो दुर्योधन को त्याग दो। कितनी बढ़िया बातें कही थी। एक बात आप लोग भी ध्यान रखना, जीवन में सब कुछ करना, पर कभी भी अपने भाई और भतीजों के साथ में बेईमानी मत करना। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जिन जिन ने भाई भतीजी के साथ बेईमानी करी है उनका कभी भला नहीं हुआ। भाई के पास थोड़ा ज्यादा चला जाए तो क्या हर्ज है? भाई है तो हमारा। लेकिन आज 1-1 इंच पे लोग लड़ रहे हैं, और 1-1 इंच के लिए लड़ोगे तो परिणाम कभी अच्छे आने वाले नहीं हैं। विदुर जी ने बहुत समझाया, लेकिन धृतराष्ट्र की समझ में नहीं आई। परिणाम यह हुआ कि दुर्योधन को पता चला, दुर्योधन तो विदुर जी को ही गालियां देने लगा। विदुर जी ने कहा, जहां हमारी बात ना सुनी जाए ना समझी जाए, वहां रह के हमें क्या करना है। विदुर जी वहां से छोड़ के और चले गए, गंगा जी के तट पे जाके कुटिया बना ली, पर्णकुटी, घास फूस की, उसी में दोनों पति पत्नी रह के भजन करने लगे। क्योंकि यहाँ रहेंगे इन दुष्टों के साथ में बोलना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। देखो, पापियों का साथ जितनी जल्दी हो छोड़ देना चाहिए। विदुर जी ने पापियों का साथ छोड़ दिया तो बच गए, और भीष्म ने नहीं छोड़ा, मरना पड़ा। भीष्म चूंकि प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे, लेकिन पापियों का साथ नहीं देना चाहिए। जब तक हो सके प्रयास करिए कि हम लोगों को सही रास्ते पे लाएं। अपना कोई है उसको समझाइए। मान लीजिए कोई नहीं सुनता, नहीं मानता, तो क्या करें? बोले अपने किनारा कर लो, पर पापी से दूर रहो, क्योंकि पापियों का संग करोगे तो हमारी बुद्धि में भी पाप आएगा और हम भी उसके पाप के भागीदार बन जाएंगे। विदुर जी निकल गए। अब भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जो है वो अंतिम प्रयास करने के लिए हस्तिनापुर आए, शांति दूत बन के। और त्रिपाठी जी, जब भगवान कृष्ण आ रहे थे तो विदुरानी को पता लग गया कि द्वारिकाधीश हस्तिनापुर आने वाले हैं। वो विदुर जी से बोली, क्यों जी? मेरी बड़ी इच्छा है कि हम द्वारिकाधीश को अपने यहाँ बुलाएं। हमारे यहाँ आएंगे, हमें कितना अच्छा लगेगा, हम उनके दर्शन करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। विदुर जी बोले, तू बाबरी हो गई, हमारे घर में क्या है उनको खिलाने के लिए? कहाँ बैठाएंगे? अरे वो इतना बड़ा उनका वैभव है और द्वारिकाधीश है, वो हस्तिनापुर में आएंगे तो उनका खूब स्वागत सत्कार होगा, आतिथ्य होगा। हमारे घर में क्या है? विदुरानी की आंखों में आंसू थे। बोली, क्यों जी? आप तो कहते हैं कि वो प्रेम के भूखे हैं, और जब प्रेम के भूखे हैं
तो क्या नहीं आएंगे? विदुर जी बोले बाबरी बात सब ठीक है, पर इस समय अनुचित समय है, समय भी तो देखना चाहिए। अच्छा, विदुर जी समझा बुझा के चले गए, और विदुर जी भी चले गए दर्शन करने की। भगवान की रथ यात्रा निकलेगी, मैं भी दर्शन करूंगा। भीड़ में सब लोग दर्शन कर रहे हैं, विदुर जी भी दर्शन कर रहे हैं। राजकाज की चर्चा हुई, भगवान ने समझाया दुर्योधन को, पर दुर्योधन तो मानने वाला था नहीं। भगवान कोई बंदी बनाने लगा। शकुनी ने समझाया, इनको तो बंदी नहीं बना सकता। फिर दुर्योधन ने तुरंत अपना भाव पलटा। अरे बोले आप लोग पहले भोजन करें, बाद में ये सब चर्चा होगी। तो श्री कृष्ण बोले मेरा निमंत्रण तो कहीं और है। कहां है? बोले मेरा निमंत्रण काका विदुर के घर है। अब विदुर जी दूर सुन रहे हैं। विदुर जी मन में सोच रहे हैं मैंने निमंत्रण कब दिया, पर ये कह रहे हैं भरी सभा में, इसका मतलब आज मेरे घर आने वाले हैं। भागते भय विदुर जी अपने घर आए। अरे बाबरी तेरे भाग खुल गए, अरे सुन तो सही, तेरी साधना सफल हो गई, तेरी पुकार द्वारिकाधीश तक पहुंच गई, तेरे प्रभु तेरे द्वार पर आने वाले हैं, आज हमारे द्वारिकाधीश आने वाले हैं। इतना सुनते ही तो विदुरानी नाचने लगी। सचमुच? कहीं आप झूठ तो नहीं कह रहे? अरे देवी सचमुच आज तेरे भाग खुल गए। विदुर जी तो कुछ मेवा मिष्ठान लेने चले गए, विदुरानी तो झूम रही है। इतना ज्यादा आनंद विभोर हो गई कि उनको होश ही नहीं रहा कि मैं क्या करूं। कभी कहीं कुछ रखती है, कहीं कुछ रखती है, ये यहाँ बिठाऊंगी, यहाँ ये खिलाऊंगी, ये कर दूंगी, वो कर, और मनोरथों में डूबी हुई है, विभोर हो रही है। कुछ कुटिया को सजाया है, चौक बनाया है, रंगोलियां लगाई, दीपक जलाए, बंधनवार लगाए। आज मेरे प्रभु आएंगे। और फिर संत कहते हैं कि विदुरानी स्नान कर रही थी कि सोचा कि एक बार और नहा धो लूं, तैयार होकर बैठ जाऊंगी। और भगवान आए तो दरवाजा खटखटाया। काकी, अरे ओ काकी। अब वो इतनी भाव में डूबी, उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बार बार प्रभु आवाज लगा रहे, काकी, ओ काकी। और जैसे कान में आवाज गई, अरे इतनी मीठी ध्वनि, अरे ये और कोई की आवाज नहीं है, लगता है मेरे प्रभु आ गए, मेरे द्वारिकाधीश आ गए। दौड़ पड़ी, द्वार खोल दिया। ये भी होश नहीं है कि कितना कपड़ा पहना है। और उस स्थिति में प्रभु को निहार रही है। जो हृदय में बिठा रखा था, आज वो सामने खड़े हैं। जिन प्रभु को दिल में बिठाया था, वो सामने खड़े हैं। जो अचानक प्रभु को सामने देखा, आंखों से आंसुओं की धारा, शरीर में पुलकावली, कुछ मुख से शब्द निकल नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस देखे जा रही हैं। बड़ी देर तक निहारती रही तो द्वारिकाधीश ने कहा, काकी अब देखती ही रहोगी कि घर भी ले चलोगी, अंदर ले चलोगी कि बस यहीं? अरे आओ, अरे मैं तो भूल ही गई। अंदर ले गई। यहाँ बैठ जाओ। नहीं, यहाँ बैठ जाओ। देखो मैंने आपके लिए पटला लगाया, यहाँ ठीक नहीं, यहाँ बैठ जाओ। पूरे घर में घुमाया। और संत कहते एक जगह उल्टा पटला रख दिया, ठाकुर जी उसी पे विराज गए और सामने बैठ गई, ऐसे देख रहे। ठाकुर जी ने कहा देखती रहोगी कि कुछ खिलाओगी पिलाओगी, बड़ी भूख लगी है। तोड़ के गई, घर के बगीचे के फल रखे हैं, आपको अभी लाके पवाती हूँ, आप अभी पाके देखिए कितना मीठे हैं। कुछ केले के फल रखे थे, वो फल लेके आई। और प्रेम अधिक है ना, तो अपने हाथों से छील छील के देने लगी। तो छिलका उतारते हैं और ठाकुर जी को दे देते हैं। ठाकुर जी बड़े प्रेम से पा रहे हैं। लेकिन विदुरानी का जो ध्यान था वो केलों पर नहीं था, भगवान के मुख पर था। खाते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। अब विदुरानी का क्या हुआ कि छिलका उतारे और वो गरी तो ऐसे फेंक देवे और छिलका भगवान को देने लगी, क्योंकि ध्यान नहीं था ना कहां क्या करना। अब छिलका दिया तो ठाकुर जी ऐसे देख रहे हैं, इसका क्या करूं। फिर ठाकुर जी ने मन में सोचा, इतने प्रेम से दिया है, फेंक दूंगा तो इसके प्रेम का तिरस्कार होगा। और मेरा काम है कि प्रेम से मुझे जो कोई जो कुछ दे दे उसी को स्वीकार करना, फेंकना तो अच्छी बात नहीं है। तो ठाकुर जी छिलके खाने लगे। वो एक छिलका नहीं खाया, जाने कितने खा गए। विदुर जी आए और विदुर जी ने देखा, अरे वो कन्हैया आ रहे होंगे, प्रभु आ रहे होंगे। विदुरानी बोली आ नहीं रहे होंगे, देखो अंदर बैठे हैं। देखा तो प्रभु छिलके खा रहे हैं। अरे बाबरी तेने ये क्या किया, इनको छिलका खिला दिए।
अरे कुछ विचार तो करती, क्या किया ये? फटकार लगाने लगे। विदुर जी कुछ मेवा मिष्ठान लाए थे, ठाकुर जी ने वो मिष्ठान पाया और मुंह बना के बोले, विदुर जी, काका जी, आप जो मिष्ठान लाए हैं है तो बहुत अच्छा, लेकिन जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो स्वाद आपके मिष्ठान में नहीं है, क्योंकि उसमें प्रेम मिला हुआ है। कुछ लोग ही तो ऐसे हुए हैं जिन्होंने मुझे पेट भर के जमाया है। आज काकी के छिलके खा करके मुझे मैया यशोदा के माखन की याद आ गई। तो इतना कहते कहते द्वारिकाधीश की आंखों से कुछ आंसू के बिंदु भर झलक आए और अश्रु बिंदु झलक आए और क्या कह रहे हैं, आज तो मुझे सबरी के बेरों की याद आ गई, सबरी के बेरों की याद आ गई कि जानत प्रीत रीति रघुराई, जानत प्रीत रघुराई, रघुराई कौशल्या जी ने एक दिन मन में विचार किया कि मेरा राम 14 वर्षों तक वन में रहा है, कड़वे फल, कसैले फल, तो वन में जब जो मिल जाए खा के समय गुजारा है, तो मैं अपने हाथों से बढ़िया रसोई बनाऊं। माँ ने बड़े प्रेम से, कौशल्या जी ने बड़ी सुंदर स्वादिष्ट रसोई बनाई और राम जी के सामने परोसी और अपने हाथों राम जी को जमाने लगी। और राम जी उस रसोई को पाते पाते भावुक हो गए और राम जी की आंखों से आंसू की धारा लग गई। कौशल्या डर गई, क्या हुआ, ऐसा क्या? राम जी बोले, मैया बात यह है कि तुम्हारे प्रेम को देखकर, तुम्हारे प्रेम में भोजन को देखकर वन में मिली हुई सबरी मैया की याद आ गई। उसने भी बड़े प्रेम से जमाया था, मैं उसके फलों की मधुरता, उसकी मिठास को भूल ही नहीं पा रहा हूं। जानत प्रीत रघुराई, जानत प्रीत रघुराई, घर गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे, घर गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ गुरु माता अरुणधति, उन्होंने भी सोचा हमारे राम बड़े दिनों बाद वन से लौटे हैं, आज उनका आमंत्रण करें। तो गुरु गृह में इनका निमंत्रण हुआ। गुरु माँ अरुणधति ने अपने हाथों बड़ी अच्छी रसोई बनाई और राम जी के लिए बड़ी सुंदर खीर। आपको पता है राम जी को सबसे ज्यादा क्या प्रिय है? जैसे श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा माखन प्रिय है, उसी तरह श्री राम जी को सबसे ज्यादा खीर का भोग प्रिय है। राम जी को खीर बहुत प्रिय है। जब कोई बढ़िया सुंदर स्वादिष्ट खीर बना के गैया के दूध की भोग लगाता है तो राम जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो अरुणधति जी ने बड़ी प्यारी खीर बनाई और राम जी के सामने परोसी और लगा के मैं अपने हाथों खिलाऊं। तो वो अरुणधति जी खुद खिलाने लगी और जैसे ही खिलाने लगी तो राम जी के नेत्रों से आंसू झरझर झरझर बरसने लगे। तो
आंसुओं को देख करके, और गुरु माँ ने पूछा कि क्या हुआ, भोजन में कुछ कमी रह गई, क्या बात है। इतना सुनते ही राम जी बोले, गुरु माँ आपके भोजन में कमी क्या हो सकती है, बस बात यह है कि आपका ये प्रेम, आपका भोजन देख करके मुझे मन में मिली हुई हीलिनी सबरी मैया की याद आ गई। उसने भी बहुत प्रेम से मुझे जिमाया था। ये है राम जी का प्रेम, भुला नहीं पाते उस प्रेम को। जान तो तोरी मित्रों के साथ बैठे बैठे कुछ जलपान, घर गुरु ग्रह प्रिय, प्रिय माने मित्रों के घर, कुछ खाने को लिए मित्र बड़े प्रेम से जमाए। तो राम जी उन मित्रों के सामने भी बार बार सबरी की चर्चा निकालते हैं। और तो और जब ससुराल गए, और ससुराल में इनकी सासू माँ सुनैना ने इनके लिए बड़ा सुंदर भोजन बनाया, तरह तरह के व्यंजन परोसे, और उनको देख करके राम जी भावुक हो गए। सासू माँ ने पूछा क्या हुआ, बोले आपके प्रेम को देख करके मुझे सबरी मैया की याद आ रही है, मैं सबरी के बेरों को भूल नहीं पा रहा हूं। खारे गुरु ग्रह प्रिय शरण सासो रे, गुरु मानते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। और कोई बहुत बड़ा अपराध भी कर देता है तो भगवान उसको बहुत छोटा करके मानते हैं। ये विशेषता है राम जी की। आज हमारे श्री विशंभर लाल अग्रवाल जी भी राम जी के शरणागत हुए हैं। आज आप दोनों पति पत्नी की हमारे राम राजा सरकार के श्री चरणों में शरणागति हुई है। तो अग्रवाल जी, हमारे राम जी का क्या स्वभाव है कि कोई बहुत बड़ा अपराध कर दे तो उसको बहुत छोटा करके मानते हैं, अरे ठीक है हो गया। लेकिन कोई छोटा सा उपकार कर दे, कुछ थोड़ा सा अच्छाई कर दे तो राम जी उसको बहुत बड़ा करके मानते हैं और बार बार उसकी चर्चा करते, देखो इसने ऐसा किया। बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जगमाही, ऐसो को उदार जगमाही। विनय पत्रिका का एक वो भाव गोस्वामी जी बड़ा सुंदर भाव देते हैं कि दाता तो बहुत हैं पर एक ही दान शिरोमणि साचो। बोले देने वाले तो बहुत लोग मिलेंगे पर देने वाला ये चाहता है कि लोग ये कहें कि इन्होंने दिया है। कहीं ना कहीं दातापन का अभिमान होता है
पर हमारे रघुनाथ जी कैसे हैं कि देने के बाद कभी ये जताते नहीं कि मैंने दिया है। एक ही दानी सिरो मणि साचो, एक ही दानी सिरो मणि साचो, देने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर जो देने वाला है वो जता जता के देता मैं दे रहा हूं। पर राम जी का देना, ठाकुर जी का देना कैसा हो रहा है। अग्रवाल जी, भगवान शंकर ने रावण को लंका दी। उस लंका को हनुमान जी ने जब जलाया तो लोगों ने हनुमान जी की जो लंका जलने लगी तो भोले बाबा से जाके कहा आपके चेले का नगर जल रहा है, आपने दिया था। भोले बाबा बोले दिया तो था लेकिन जिम्मेवारी मेरी नहीं है, अब वो रखे या मिटाए, जले या जो हो, अब हमारी जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन राम जी ने वही लंका जब विभीषण को दी, बड़े संकोच में भर के दी। एक तो जो संपत्ति शिव राव नहीं दीन दिए सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। राम जी बड़े सच्चा के दे रहे हैं। क्यों संकोच किस बात का है? ये संकोच नहीं है कि भोले बाबा ने दी थी अब मैं दे रहा हूं। संकोच ये था कि ये तो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके मेरे पास आया है और मैं इसको क्या दे रहा हूं, थोड़ा सा तो दे रहा हूं। तो इतनी बड़ी लंका का राज्य देकर भी राम जी को ये लग रहा है कि मैं बहुत थोड़ा दे पा रहा हूं, इसलिए राम जी को संकोच हो रहा है मैं इतना सा दे पा रहा हूं। अच्छा, भोले बाबा ने लंका दी तो सही पर लंका की रक्षा करने नहीं आए। पर राम जी ने विभीषण को लंका दी तो सही पर साथ में एक वचन और दिया, करहो कल्प भर राज तुम एक कल्प तक राज्य करोगे और एक कल्प तक तुमसे ये राज्य कोई नहीं छीन सकता है। राम जी का देना ऐसा है। एक ही दाने सिरो मणि साचो, 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 जेहि जाचक जाचक जर जाए, जेहि जाचक जिसकी याचना करने पर गोस्वामी जी कह रहे हैं किसी दूसरे के द्वार पर नहीं जाना पड़ता। माने जाचक माने मांगने वाला, उस मांगने वाले की जाचकता मांगना ही मिट जाएगा। क्यों? बोले राम जी इतना देते हैं कि उसे किसी दूसरे द्वार पर जाना नहीं पड़ेगा, किसी और से मांगना नहीं पड़ेगा। गोस्वामी जी ने एक चुटकी और ली यहां, बोले श्री कृष्ण भी राम ही हैं और राम भी कृष्ण ही हैं, पर राम जी तो कुछ लेते नहीं। कृष्ण ने सुदामा को वैभव दिया, कब दिया? बोले तब दिया जब 4 मुट्ठी चावल ले लिया। यद्यपि बाल मिताई, यद्यपि बालापन के मित्र हैं,
लेकिन विभीषण को राम जी ने लंका दी तो ना वो जल लाया, ना फल लाया, ना फूल लाया, ना कोई सामान लाया, लेकिन लुटा दिया भंडार। ऐसा को उदार जग माही। प्रभु की लीला तो क्या कहे और कहां तक कहे। अच्छा, हमारे राम जी में सारे सद्गुण तो है ही, पर सबसे बड़ा गुण है सील गुण। राम जी बड़े सील गुण वाले, संकोची हैं, सील गुण बहुत है। किसी व्यक्ति में सारे सद्गुण हो पर सील ना हो तो सारे गुणों पे पानी फिर जाएगा, और किसी व्यक्ति में कोई गुण ना हो पर केवल सील गुण हो तो उसका सील गुण ही उसको सबसे ऊपर ले जाएगा, सबसे श्रेष्ठ बना देगा। राम जी में सारे गुण तो अपने आप का आश्रय ढूंढते ही हैं, सारे गुण राम जी में विराजमान हैं, लेकिन सील गुण तो राम जी का क्या कहना। राम जी देने के बाद भी संकोच करते हैं, अभिमान नहीं करते कि मैंने दिया, बल्कि संकोच करते हैं। ऐसो दाता कौन है? तो बड़ी प्यारी कथा हम लोग सुन रहे थे विदुर विदुरानी की। श्री विदुर जी महाराज इतने विभोर हो गए प्रभु के इस प्रेम को देखकर, विदुर और विदुरानी की आंखों से आंसुओं की झरी लग गई। प्रभु, आज आपने हम दीनहीनों की कुटिया में आकर हमें स्नात कर दिया। कितनी कृपा आपकी की है, आपकी कितनी कृपा मिली हमें। द्वारिकाधीश बोले, तुम्हारे जैसे भक्तों पर ही तो मैं बिका हूं, तुम जैसे भक्तों के लिए ही तुम्हें बार बार इस भूमि पर अवतार लेकर आता हूं, तुम जैसे भक्तों के ही तो मैं पीछे पीछे डोलता हूं। मेरा और कोई आश्रय थोड़ी है, मेरा आश्रय तो तुम्हारे जैसे भक्त हैं। फिर जो है विदुर जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए, और विदुर जी जब तीर्थ यात्रा पर गए तो रास्ते में उनको एक जगह उद्धव जी से भेंट हुई। बहुत वर्षों बाद जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया, भगवान भी अपने स्वधाम चले गए, तब उद्धव जी से भेंट हुई है। कई वर्ष बीत चुके हैं। उद्धव जी जब मिले तो ऐसा लगा विदुर जी को जैसे साक्षात कृष्ण मिल गए हो। हमारे प्यारे का प्यारा, हमारे प्यारे का प्यारा जो मिल गया है। विदुर जी उद्धव जी को प्रणाम किए, और विदुर जी से उद्धव जी ने श्री कृष्ण लीला सुनाई, कृष्ण के चरित्र सुनाए। फिर विदुर जी ने पूछा, मेरे ठाकुर कैसे हैं, मेरे प्रभु कैसे हैं? तब उद्धव ने आंख में पानी भर के कहा, विदुर जी, अब तो प्रभु ने अपनी जो प्रत्यक्ष लीला है उसका स्मरण कर लिया है, अब भगवान अपने स्वधाम चले गए हैं। और इतना सुनते ही तो विदुर जी फूट फूट के रोने लगे, मेरे प्रभु चले गए। उद्धव जी ने हृदय से लगा के कहा, देखो आपके लिए एक सुखद संवाद है। क्या? बोले, सारी दुनिया जिनको याद करती है वो आपको याद करते हैं। जब भगवान अपने लीला का संवरण करके भगवान स्वधाम जा रहे थे तो बार बार तुम्हें याद कर रहे थे। वो क्या कह रहे थे? विदुर जी ने पूछा, क्या कह रहे थे? बोले, ये कह रहे थे कि एक ऐसा भक्त है जिससे मैंने लिया तो है पर कुछ दे नहीं पाया, मेरे विदुर को मेरा संदेश दे देना। किसको कह रहे थे? मैत्रेय जी को। हाथ पकड़ के बार बार कह रहे थे, मेरे विदुर को मेरा संदेश दे देना, क्योंकि विदुर से मैंने लिया तो पर कुछ दे नहीं पाया। इतना सुनते ही तो विदुर जी की जो प्रेम दशा भई, विह्वलता से भर गए। प्रभु, मैंने आपको क्या दिया? आपको छिलके खिलाए और आप छिलकों के ऋणी बन गए। विदुर जी तो आनंद विभोर है, प्रेम विह्वल है। उस दशा को उद्धव जी देख रहे हैं, समझाया, देखो आप इस समय जो है बद्री नारायण चले जाओ, वहां मैत्रेय जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, आप मैत्रेय जी से जाके मिले। फिर विदुर जी जो है वो मैत्रेय ऋषि के पास पधारे, और मैत्रेय ऋषि के साथ मिलकर के विदुर जी की चर्चा हुई है। विदुर और मैत्रेय संवाद वहां से प्रारंभ हुआ है। मैत्रेय जी के चरणों पर हाथ रखकर विदुर जी ने कहा, आप मुझे प्रभु की कथाएं सुनाइए। कैसे सृष्टि का वो सृजन करते हैं,
कैसे इसका पालन करते हैं, कैसे संहार करते हैं, उनकी क्या क्या लीलाएं हैं, आप आनंद से मुझे वो सब सुनाइए। फिर कुछ लोक कल्याण के प्रश्न किए हैं, लोग दुखी क्यों होते हैं, ये दुख का कारण क्या है। मैत्रेय जी कहते हैं दुख के 3 कारण हैं, एक काल, एक कर्म, एक स्वभाव। काल माने समय, कभी कभी समय खराब आ जाता है, सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी जीवन में तकलीफ, पीड़ा, दुख आ जाता है। कभी कभी हमारे कर्मों का कोई ऐसा सामने प्रारब्ध आ जाता है कि उसके कारण जीवन में दुख आ जाता है, कर्मों के कारण। तो काल, कर्म, तीसरा है स्वभाव। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वो दुखी रहते हैं, उनको कितना भी कुछ कर दीजिए, कितना भी सुविधा दे दीजिए, वो स्वभाव ऐसा बन गया है कि वो सुखी नहीं रह सकते। फिर सृष्टि को भगवान ने कैसे बनाया है, ये बात विदुर जी ने जब पूछी तो मैत्रेय जी ने भगवान की लीला सुनाते हुए कहा, भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 पुत्र प्रकट किए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों से कहा बेटा सृष्टि के विस्तार में सहयोग करो। चारों हाथ जोड़ के बोले पिताजी ये हमारे बस का नहीं है, हम तो ईश्वर चिंतन करेंगे, भगवत भजन करेंगे। चारों जो है भजन के लिए चले गए तो ब्रह्मा जी को थोड़ा रोष आया, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। तो जब ब्रह्मा जी को रोष आया तो उनका रोष ही, क्रोध ही यहां भ्रुकुटी के मध्य से रुद्र के रूप में प्रकट हुआ, भगवान रुद्र प्रकट हो गए। बालक के रूप में भगवान रुद्र प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा माम रोद्यसी, रो रहे थे, उनका नाम रुद्र पड़ा। क्या करना है मुझे, बोले सृष्टि का सृजन करो। अच्छा शंकर जी हैं संहार के देवता, और संहार के देवता से सृजन कराओ तो कैसा सृजन होगा। उन्होंने कैसा सृजन किया, ब्रह्मा जी ने बता दिया था, देखो 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान, ऐसे ऐसे बनाना, पूरा बना के दिखा दिया, एक ऐसे बनाना। भोले बाबा ने सोचा कि थोड़ा कुछ नया एक्सपेरिमेंट करके देखें। तो पहले तो ठीक ठाक बनाए, फिर किसी को पूरे शरीर में हाथ ही हाथ लगा दिए, किसी के अनेक पैर लगा दिए, किसी के पूरे शरीर में आंखें लगा दी, किसी के अनेक मुख बना दिए। ब्रह्मा जी थोड़ा इधर उधर लग गए, जब तक तो भोले बाबा ने ऐसे तमाम बना दिए। भोले बाबा बना रहे थे तो ब्रह्मा जी ने आके देखा, क्या हुआ बेटा, क्या बनाया, दिखाओ। बोले ये बनाया। ब्रह्मा जी ने माथा पकड़ लिया, बेटा ये तूने क्या किया, क्या बना रहे। भोले बाबा बोले हमसे तो ऐसे ही बनता है। आप कहेंगे ऐसे कौन को बनाया, अरे भोले बाबा के जो गण हैं वो कैसे हैं, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, हिष्ट पुष्ट को अति तर कीना। ये भगवान शंकर के गण हैं, तमाम भूत प्रेत भगवान शंकर ने बना डाले। ब्रह्मा जी बोले तुम रहने दो, तुम्हारी सृष्टि से तो हम ऐसे ही अच्छे हैं। बोले बाबा बोले हम तो पहले ही मना कर रहे थे, ये काम हमारा नहीं है। हाँ, पर जो है भोले बाबा ध्यान में बैठ गए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने मन से 10 पुत्र उत्पन्न किए, छाया से कर्दम ऋषि उत्पन्न किए, फिर अपने शरीर के दाहिने हिस्से से मनु जी, वाम भाग से शत्रुपा जी को प्रकट किया। पर मनु शत्रुपा के द्वारा आगे सृष्टि हुई है। पहले तो मनु शत्रुपा जी को चिंता ये थी कि हमारे बच्चे रहेंगे क्या, क्योंकि उस समय पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण किया तो भगवान एक छोटे से बराह शिशु के रूप में ब्रह्मा जी की नासिका से निकले। तो देखते देखते इतना विराट रूप भगवान ने धारण कर लिया, बड़ा भारी विशाल रूप भगवान ने बनाया। बराह, बराह माने सूकर, और जल में प्रविष्ट हुए और जल राशि में नीचे गए तो रसातल में पृथ्वी पड़ी हुई थी, वहां से उठा के लाने लगे। रास्ते में एक असुर मिल गया, कहां ले जा रहे हो, पृथ्वी मेरी है, मेरी है। उस समय तो कुछ नहीं बोले और पृथ्वी को ला करके ऊपर स्थापित किया। फिर लौट के गए और पूछा, अच्छा हाँ श्रीमान जी क्या कह रहे थे, बोले पृथ्वी मेरी है। और तमाम अब शब्द भगवान को ही कहने लगे। भगवान ने कहा आजा,
दो हाथ हो जाए, उससे युद्ध किया। वो राक्षस था, भगवान ने उसको समाप्त कर दिया। इतना सुनते ही परीक्षित जी पूछने लगे, गुरुजी ये राक्षस कहां से आ गया? आप तो कह रहे हैं अभी कोई था ही नहीं, अभी तो सृजन शुरू हो रहा है। बोले ये पिछले कल्प का था। पिछले कल्प में कश्यप ऋषि की पत्नी दिति महारानी असमय गर्भाधान की इच्छा करने लगी। देखो हमारे यहां गर्भाधान को भी संस्कार कहा है। सही समय पर गर्भाधान हो तो कोई दिव्य आत्मा गर्भ में आती है, और गलत समय पर गर्भाधान हो जाए तो कोई राक्षस गर्भ में आ सकता है, कोई बुरी आत्मा, कोई खराब आत्मा गर्भ में आ सकती है। इसलिए हम उत्तम संतान चाहते हैं तो गर्भाधान से लेकर के जब तक वो गर्भ में रहे उस प्रक्रिया को सुधारने की आवश्यकता है। आज उस पर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि सबसे पहली पाठशाला कौन सी है? सबसे पहली पाठशाला मां की गोद नहीं बल्कि मां का गर्भ है। जब बच्चा मां के गर्भ में रहता है तो उसने क्या सुना है, मां ने क्या खाया है, मां का आहार विहार व्यवहार कैसा रहा है, इस बच्चे पर प्रभाव डालता है। गर्भ के बालक पर कैसे चित्र देख रहे हैं, कैसे विचार आ रहे हैं, कैसे परिवेश में है, इस सब का बड़ा भारी प्रभाव उस बालक पर होता है। ऐसे समझ लीजिए वो जीवात्मा जब पेट में आता है तो वो बिल्कुल जैसे आप कंप्यूटर लेके आते हैं तो वो खाली होता है ना, जैसे कोई प्रोग्रामिंग अभी उसमें नहीं है, खाली है, अब उसमें इंस्टॉलेशन हो रहा है, तो वो गर्भ में ही इंस्टॉलेशन होता रहता है और बाद में वो फाइल खुलती है सब। आप कहेंगे इसका कोई प्रमाण? अभिमन्यु ने चक्रव्यूह कहां सीखा? मां के गर्भ में। प्रहलाद जी को भगवत भक्ति का उपदेश कहां मिला? मां के गर्भ में। अनेक ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। इसलिए मां जब गर्भ अवस्था में रहे तो उसका कैसा परिवेश है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब पूरे दिन पड़े पड़े डॉक्टर ने कह दिया कि बेड रेस्ट करना, अब बेड रेस्ट कर रहे हैं तो या तो टीवी के रिमोट, अच्छा वो टीवी के चैनल बदलना भी पुरानी बातें हो गई। अब तो स्क्रॉल का जमाना, रील का जमाना है, और रीलों में क्या फूहड़ता, हे राम, जमाना कहां चला गया। लोग थोड़े से पैसे के लालच में, थोड़े से व्यू फॉलोअर्स बटोरने के चक्कर में कितना नीचे गिर रहे हैं, कुछ भी उठपटांग बना रहे हैं। हमें तो आश्चर्य इस बात का होता है कि उनके पतियों को, उनके पिताओं को, उनके परिवार को वो स्वीकार कैसे है। जो ये रीलें बना रहे हैं उनके परिवार के लोग उसको एक्सेप्ट कैसे कर रहे हैं, है कि नहीं विचार का विषय। समाज में गंदगी फैलाई जा रही है। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी फोन होता है। अब छोटे बच्चे पढ़ाई के लिए हाथ में मोबाइल ले रहे हैं, कोई किसी कारण ले रहा है, बच्चों को खेलने ऐसे भी दे ही देते। अब उसमें उल फजूल चीजें आएंगी तो बच्चों की मानसिकता विकृत होगी कि नहीं होगी। पर ना तो शासन का कोई प्रतिबंध है और ना समाज का कोई ध्यान है। अजामिल ने एक बार गलत दृश्य देखा तो पूरा जीवन खराब हो गया था, और हम तो रात दिन जाने क्या क्या सामने आ जाता है। हमारी बुद्धि खराब नहीं होगी भैया। आज छोटे छोटे बच्चे, उनको जिस उम्र में जो सब नहीं जानना चाहिए वो सब जान जाते हैं मोबाइल की देर। कई बार भयंकर अपराधों को अंजाम देते हैं वो, कई बार भयंकर कुचक्र में खुद फंस जाते हैं। इस सब की ओर भी समाज का ध्यान जाना चाहिए। तो हम आपको सुना रहे थे कि माता दिति ने गलत समय में गर्भाधान की इच्छा करी। कश्यप ऋषि ने बहुत समझाया, देवी ये संध्या का काल है, ये गर्भाधान का समय नहीं, ये भगवत भजन का, ईश्वर आराधना का अवसर है। लेकिन नहीं मानी। एतस्याम साधु संध्यायाम भगवान भूत भावना परितो भूत सर्पद्भिर्वशे नाटति भूतराट। भगवान भूतराट संध्या के काल में भ्रमण पर निकलते हैं। याद रखिएगा ये बात।
भगवान शंकर सायंकाल में अपने वृषभ पर बैठ करके और भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो वो देखते हैं कौन क्या कर रहा है। अब जिसके घर में आरती हो रही है, दीप जल रहा है, संध्या वंदन हो रहा है, भगवान भोले बाबा खूब प्रसन्न होते हैं, बहुत अच्छा। और जो ऊट पटांग कामों में लगा है, सोए पड़ा है, खा रहा है, विचार में लगा है, भोले बाबा उससे नाराज हो जाते हैं। संध्या काले च संप्रत्तक चतुष्कर्माणि वर्जयेत। संध्या के काल में क्या क्या नहीं होना चाहिए, हमारे महापुरुषों ने उसका चिंतन किया और उन्होंने कहा 4 काम सर्वथा संध्या में ना हो। क्या बोले? आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय च विशेषता। कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए जब दिन और रात की संधि हो, सुबह या शाम को। निद्रा नहीं लेनी चाहिए, सोना नहीं चाहिए। विद्यार्थी वर्ग को पढ़ना नहीं चाहिए, थोड़ी देर रोक लेना चाहिए। और स्त्री पुरुष का समागम संध्या काल के बेला में नहीं होना चाहिए। आहारात जायते व्याधि। यदि संध्या के समय में कुछ खाओगे तो पेट के रोग हो जाएंगे। यदि संध्या के काल में सोओगे तो लक्ष्मी जी विदा हो जाएंगी। यदि संध्या के काल में विद्यार्थी पढ़ाई करता है तो वो समय पर अपना ज्ञान भूल जाता है। और स्त्री पुरुष का समागम यदि संध्या बेला में हो तो उनके घर में दुष्ट संतति हो जाती है, गर्भ दुष्ट सजायते। मगर दिति महारानी नहीं मानी, क्योंकि उनकी बुद्धि कुछ द्वैत भाव से, पूर्वाग्रह से ग्रसित थी। असमय गर्भाधान होने का परिणाम यह हुआ कि इनके गर्भ में 2 असुर आ गए। ये कौन थे? ये भगवान नारायण के 2 पार्षद हैं, जय और विजय। सनकादि ने श्राप दिया था जाओ असुर हो जाओ, वही दिति के गर्भ में आ गए। समय पाकर उनका जन्म हुआ। एक का नाम हुआ हिरण्याक्ष, दूसरे का नाम हुआ हिरण्याकश्यपु। दोनों बड़े बलवान थे। अच्छा, इस कथा को दूसरे ढंग से समझें। दिति माने द्वैत बुद्धि, और द्वैत की 2 संतानें हैं, मैं और मेरा। ये मैं, ये मेरा। तो मैं कौन है? हिरण्याकश्यपु। मैं ही नारायण हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही ये हूं। ये हिरण्याकश्यपु की वृत्ति है। और हिरण्याक्ष की वृत्ति क्या है? मेरा, ये मेरा है, ये मेरा है, पृथ्वी मेरी है, सब कुछ मेरा है। पर ये मैं और मेरा, ये द्वैत बुद्धि के कारण होता है। भगवान ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का उद्धार किया। बाद में हम लोग कल कथा सुनेंगे कि नरसिंह बन करके हिरण्याकश्यपु का उद्धार किया। पृथ्वी आने पर महाराज मनु की 5 संतानें हुई। आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए। क्या नाम है बेटों के? प्रियव्रत और उत्तानपाद। कि प्रियव्रतोत्तानपादौ त्रिकन्याश्च भारत आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति शतम्। तीनों बेटियों का विवाह 3 महर्षियों से। आकुतिं रुचये प्रादात् कर्दमायतु मध्यमा दक्षायात् प्रसूतिं च यतया पूरितं जगत्। बड़ी बेटी जो आकुति है, इनका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहां भगवान यज्ञ नारायण के रूप में जन्म लिए। यज्ञ नारायण भगवान किसके पुत्र हैं? आकुति माता के। अपनी शक्ति को साथ में लेके आए, उनका नाम हुआ अर्ची देवी। ओ, यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का नाम हुआ दक्षिणा देवी। दक्षिणा, तो यज्ञ के साथ दक्षिणा चलती है ना। ये दक्षिणा कौन है? लक्ष्मी जी। ये भगवान यज्ञ नारायण की पत्नी है। फिर मध्यम कन्या का विवाह, बीच वाली जो है देवहूति, इनका विवाह किससे किया? देवहूति जी का विवाह किया कर्दम ऋषि से। अच्छा, देवहूति का मतलब होता है
जो अपन देवताओं को आहूत करने का मतलब बुलाना, जो देवताओं को बुलाने में समर्थ है वो देवहूति। और विवाह हुआ करदम से। करदम का मतलब है जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया है। करदम, इंद्रियों को दमन कर लिया, दबा लिया। इनके यहां पहले 9 संतानें हुई, 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याओं का विवाह 9 महर्षियों से हुआ। पहली बेटी है कला, जिसका विवाह हुआ मरीचि ऋषि से। दूसरी इनकी बेटी है अनुसुईया। अनुसुईया जी का विवाह हुआ है अत्रि ऋषि से। एक बेटी इनकी है अरुणधति, जिनका विवाह हुआ वशिष्ठ जी से। ख्याति नाम की बेटी का विवाह हुआ भृगु जी से। कति नाम की बेटी का विवाह पुलस्त से, पुलह से। शांति नाम की बेटी का विवाह हुआ अथर्वा ऋषि से। ऐसे 9 ही बेटियां 9 ऋषियों के साथ ब्याही गई। अब आप विचार करो, करदम ऋषि के जो बेटियां हैं अनुसुईया और अरुणधति जैसी, दामाद अत्रि और वशिष्ठ जैसे, और फिर एक पुत्र हुए। वो पुत्र कौन है? वो साक्षात भगवान नारायण हैं। भगवान नारायण पुत्र बन के आए, नाम रखा गया कपिल। इनको कहते कपिल नारायण। तो कपिल नारायण और देवहूति जी का संवाद यहां से प्रारंभ हो रहा है। कपिल नारायण भगवान के पिताजी करदम ऋषि जो है वो तो सन्यास लेकर के वहां से वन में चले गए। यद्यपि उनका जीवन तो पहले ही बड़ा तपस्वी का जीवन था। अच्छा एक बात विचार करो, घर में भगवान का जन्म हो गया और वो वन में जा रहे हैं। त्रिपाठी जी विचार की बात है, घर में भगवान आ गए, बेटियां भी इतनी श्रेष्ठ जी, और ये जानते भी है कि ये भगवान है। ऐसा नहीं है कि वो जानते ना हो, वो प्रणाम करके प्रार्थना करके जा रहे हैं कि प्रभु आप आ गए, बहुत अच्छा है, मैं चला भजन के लिए। अच्छा पत्नी भी ऐसी नहीं कि झगड़ालू हो, देवहूति जैसी पत्नी। जब समाधि लग गई थी करदम ऋषि की, तो प्रसंग है भागवत में कि देवहूति मैया सामने जल का पात्र लेके खड़ी रहती है, छाया करके खड़ी रहती है। देवहूति जैसी साधना पतिव्रता कौन होगा जिन्होंने अपने पति के लिए सारे भोगों को त्याग दिया। और पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी, उन साध्वी ने अपने पिता के यहां जो भोग देखे थे वो सब त्याग दिए। और पतिमिंगित कोविदा, नित्य प्रति जो है अपने पति की सेवा में संलग्न रहने वाली, पति के अनुसार चलने वाली। अच्छा पत्नी कैसी हो? एक बार कबीरदास जी से एक उनके साधक ने आकर पूछा। आप लोग कहेंगे ये पत्नियों पे बहुत बोलते हैं, पता नहीं है। कबीरदास जी से किसी ने आके पूछा उनके शिष्य ने कि मैं विवाह करूं कि नहीं करूं। कबीरदास जी ने कहा कि बैठो। त्रिपाठी जी दोपहर का समय था। कबीरदास जी ने अपनी पत्नी से कहा कि जाओ लालटेन जला के ला दो, दीपक जला के ला दो। पत्नी गई, तुरंत लालटेन जलाई, सामने ला के रख दी। बोले कुछ समझ में आया? बोले नहीं आया। बोले विवाह करो तो तब करो। बोले ऐसी पत्नी हो, यदि और कोई हो तो ये पूछती कि क्यों जी भर दोपहर में लालटेन मांग रहे हो, आंखें फूट गई क्या है? भाई भर दोपहरी में लालटेन का क्या मतलब है? मगर कबीर जी कहना ये चाहते हैं कि ऐसी मनानुकूल चलने वाली हो। पत्नी मनोरमाम देही मनोव्रतानुसारणे, मनोवृत्ति के अनुसार चलने वाले। बोले अरे उन्होंने मांगी है, हो सकता है कोई काम हो, अब उसमें किंतु परंतु करने की क्या आवश्यकता है कि क्यों, ये कोई समय है? बोले विवाह करो, ऐसी पत्नी मिले तब तो करना, और नहीं तो संत बाबा रह के भजन करना। ये बात कबीर जी की। हमारी जानकी जी कैसी है? पिया किया की सिया जान, पिया किया की सिया जान, मन मोदरी तब तोरा उतार
राम जी पति के मन के भाव को जानकी जी कैसे समझती हैं? जैसे ही गंगा जी के घाट पर नाव से उतर के राम जी खड़े हुए तो राम जी मन में सोच रहे थे कि भाई इसको उतराई क्या दूं, पास में कुछ है नहीं, कोई साधारण व्यक्ति भी बैठता तो कुछ ना कुछ इसके हाथ पे रखता, मैं क्या दूं? अब ये राम जी ने कहा नहीं, मन में सोच रहे हैं। जानकी जी समझ गई इस समय ये क्या सोच रहे होंगे। जानकी जी ने तुरंत अपनी अंगूठी उतार के हाथ में रख दी, प्रभु ये दे दीजिए। ये है कि कहना ना पड़े और मन की बात समझ के करने लग जाए, वो सर्वश्रेष्ठ है। और जो कहने पर करे वो मध्यम है, और जो कहने पे भी ना करे वो तो फिर भगवान ही मालिक है। पिया ही आगे से जानन हारे, पिया ही आगे से जानन हारे, पिया ही आगे, पिया ही आगे जानन। देवहूति जैसी अनुकूल चलने वाली पत्नी, अद्भुत। लेकिन फिर भी कर्दम ऋषि ने घर त्याग करके संन्यास ले लिया। और ये कथा हम सबको एक बड़ी शिक्षा है कि घर में चाहे जितनी सुविधा हो, परिवार के लोग चाहे जितनी सेवा के लिए तत्पर खड़े हों, लेकिन एक उम्र के बाद, एक अवस्था के बाद घर का मोह छोड़ करके और किसी तीर्थ में, किसी वन में, किसी एकांत में चले जाना चाहिए, क्योंकि घर में पड़े रहोगे तो वहीं फंसे रहोगे। आज इसका ये हो गया, कल उसका वो हो गया, वहीं मन लगा रहेगा। किसी का हानि, किसी का लाभ, किसी का सुख, किसी का दुख, उसी में मन फंसा रहेगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने व्यवस्था दी है कि भैया एक अवस्था के बाद घर छोड़ के वन में चले जाओ, एकांत में चले जाओ, भजन में चले जाओ। ये नहीं है कि घर में जब कोई परेशानी हो तो जाओ। क्या होगा? नहीं, इसीलिए तो कह रहे हैं कि सब यहीं रहो। हम तो आपके रहने की व्यवस्था कर ही रहे हैं। हमारा तो पूरा उद्देश्य जीवन का यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान के धाम में बसाना है। नहीं, हम कमरे बना रहे हैं ना, पर हमारे कमरे भी तो देना है? तो अच्छा, एक बात है माता जी, प्लॉट भी आदमी खरीद सकता है, फ्लैट भी खरीद सकता है, कुछ भी भगवान ने समर्थ बनाया है तो खरीद सकता है, धाम वास तो हो ही जाएगा। लेकिन एक समस्या वहां बनी रहेगी। भुवनेश्वर प्रसाद जी, क्या नाम, विशंबर लाल जी, विशंबर लाल जी, वो भुवनेश्वर से हमारे को आपका नाम वो याद आ जाता। आदमी फ्लैट खरीद के रहे तो जैसा घर में अकेला रह रहा था, वो अकेलापन तो नहीं मिटा। आश्रम में रहने का लाभ ये है कि अकेलापन मिट गया। भाई आपने अपना फ्लैट खरीद लिया, मकान बना लिया, बीमार पड़ जाओ तो कौन देखने आएगा? वहां किसी की जिम्मेवारी नहीं है। घर से कोई आ जाए अच्छी बात है, ना आए तो कोई बात नहीं, पड़े रहो। पर आश्रम में आप रह रहे हैं और बीमार पड़ गए तो आश्रम के लोगों की जिम्मेवारी है कि भैया कौन साधक बीमार है, उनको देखो, उनका इलाज कराओ, उनको हॉस्पिटल ले जाओ, भोजन पहुंचाना, दवाई कराना, देखभाल करना, फिर उनको एक वातावरण। इतने सारे बुजुर्ग एक साथ रहे तो एक दूसरे से अपनी बैठ के बातें कर रहे हैं, सुख दुख की चर्चा हो रही है, अपने पुराने नए अनुभव सुना रहे हैं, तो उससे एक कंपनी मिलेगी कि नहीं? फिर साथ में बैठ के गपशप भी कर रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं। हम लोग तो ऐसा नियम व्यवस्था बना रहे हैं, सवेरे उठ के ध्यान करें, फिर योग करें, फिर नहा धो के यज्ञ करें, फिर मंदिर की आरती पूजा हो, फिर दोपहर में सत्संग हो, शाम को संकीर्तन हो। तो ये सब पूरा ऐसा वातावरण बने कि पूरा दिन जो है भक्ति और आनंद में जो है हमारे बुजुर्ग का बीता है, और उन्हें लगे कि साहब हम जीवन जीने का असली आनंद तो अब आया। बुढ़ापा बोझ ना बने, बल्कि बुढ़ापा जो है वो आनंद बन जाए। बुढ़ापा बोझ ना बने,
बुढ़ापा उपहार बन जाए, तो उसके लिए ये व्यवस्था है। ये नहीं है कि घर में परेशानी हो तो कमरा लो। हम तो कह रहे हैं आप भले ही वृंदावन वास ना भी करो, एक कमरा लेके रखो। उससे क्या होगा, वो कमरा आपको बार बार वृंदावन खींचता रहेगा। कमरे के बहाने बार बार आओगे, चलो भैया हमारा कमरा वानप्रस्थ में है, चलो महीना 15 दिन वहीं रहेंगे, 10 दिन रहेंगे, तो वो कमरा आपको बार बार खींचेगा। आपने दुनिया में प्रॉपर्टी ली, इतना सब पैसा लगाया, और आपने एक कमरा वृंदावन में बना के छोड़ दिया, तो वो कमरा आपको बार बार वृंदावन की याद दिलाएगा, बार बार वृंदावन की ओर खींचेगा। और आप तो वृंदावन आएंगे, आपके बच्चों को खींचेगा। बच्चे भी सोचेंगे हमारे पिताजी ने एक कमरा बनवाया, चलो हम भी घूम के आते हैं। इस बार छुट्टियों में कहां चले, बोले चलो वृंदावन चलते हैं, वहां हमारे पिताजी का कमरा भी है, वहीं रहेंगे 2-4 दिन। तो कमरे के बहाने कम से कम वृंदावन तो आ जाएंगे, हैं? अच्छा, तीसरी बात, आपके पूर्वजों का नाम लिखा है, तो आपके पितृ भी उस बहाने से वृंदावन से जुड़ गए, आपके पुत्र भी जुड़ गए और पितृ भी जुड़ गए और आप भी जुड़ गए। साहब, इससे बढ़िया और क्या बात होगी, धाम में आपका नाम जुड़ गया। फिर जितने दिन मर्जी रह रहे हैं, जब मर्जी घर चले गए। अच्छा, घर वाले भी बच्चों को पता रहेगा कि भाई इनका कमरा वहां है, व्यवस्था महाराज जी ने दे रखी है, हम लोग ज्यादा आंख दिखाएंगे ये चले जाएंगे, इसलिए वो भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हाँ, इसलिए अपनी व्यवस्था एक बना के रखो वृंदावन में। या कोई ये तो लिमिटेशन है नहीं कि आप 10 दिन रहोगे, 15 दिन रहोगे, इतना रहोगे, मत रहो। अरे यहाँ तो आप लगातार रहो, परमानेंट रहो। पर हाँ, एक शर्त हमने अब रख दी है कि भैया जो नहीं रहेंगे उनके कमरे की चाबी जमा रहे, ताकि आवश्यकता पड़ने पे उस कक्ष को उपयोग, क्योंकि आश्रम बड़ी कठिनाई से बन पा रहा है। कोई अतिथि आ जाए, अभ्यागत आ जाए, उसको कहाँ ठहराएं, तो कम से कम कोई सुविधा ऐसे आश्रम में रहे। क्योंकि आश्रम जो है वो सेवा के लिए है, संपत्ति बनाने के लिए नहीं है कि हमने बना के ताला मार के चले गए। अपना स्थान है, आप रहिए, भजन करिए, खूब रहिए, ज्यादा से ज्यादा रहिए। पर आप ना रहे तो कम से कम कोई दूसरा साधक रह के 10-5 दिन भजन कर ले, कुछ दिन रह के वो यहाँ आनंद लेके कथा सुन ले, कुछ और तो कम से कम लगाइए सेवा में। तो कर्दम ऋषि वन में चले गए। उसके बाद माता देवहूति ने कपिल नारायण भगवान के सामने बैठकर कहा, भगवान मुझे कुछ पूछना है। कपिल नारायण भगवान बोले, माता जी आज्ञा करिए, क्योंकि मैं तो पुत्र हूं, आप मां हैं, आज्ञा करिए। तो देवहूति जी कहने लगी, भगवान निर्भिन्ना नितरम भूमन असदेन्द्रिय तरसनात् एन संभाव्यमानेन प्रपन्नाधं तमः प्रभो। भगवान आप ये बताइए कि इंद्रियों की तृप्ति कैसे हो। कपिल भगवान बोले, क्या मतलब? बोले, प्रभु मैंने इन इंद्रियों को इतने भोग दिए हैं कि कोई क्या देगा, पर ये इंद्रियां कभी तृप्त होती नहीं है। तम त्वं गतां शरणं शरण्यं तम त्वं गतां शरणं शरण्यं सौभ्रात्य संसार ज्ञान रूपी खड़ग से मेरे ममता के बंधनों को काट दीजिए।
मेरी इंद्रियों की तृप्ति कैसे हो? कपिल भगवान बोले माता जी ये इंद्रियां कभी तृप्त होने वाली नहीं है। ये तो आपने वैसे ही बात कर दी कि जलती हुई अग्नि को बुझाने के लिए कोई कहे कि कितना घी डालने से बुझे। अब जलती हुई अग्नि में घी डालोगे तो बुझेगी कि बढ़ेगी? अरे प्रचंड अग्नि जल रही है, उसमें आप घी डालेंगे और भड़केगी। उसी प्रकार भैया इन इंद्रियों को जितना विषय भोग प्रदान करोगे ये और विषयों की ओर भागेंगी। तो बोले उसका साधन ये है कि इन इंद्रियों को विषय भोग देना बंद करो। बहुत दिनों तक आप सादा भोजन करने लगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा चटपटा खाने की इसकी उसकी लालसा नहीं होगी, क्योंकि आपका अभ्यास हो गया है बिना मिर्च का, बिना नमक का, सादा खाने का। हाँ, गलती से कहीं खाने में आ जाए तो एसिडिटी बढ़ जाएगी फिर, क्योंकि अभ्यास वैसा हो गया। तो जितना आप अभ्यास करेंगे। अच्छा, इंद्रियों का संबंध मन से है। कोई इंद्री के मन साथ ना हो, जैसे आप कथा में बैठे और आपका मन थोड़ा कहीं और सोचने लगे तो आप यही भूल जाएंगे कि महाराज जी क्या कह रहे थे। कान तो यहीं थे पर मन कहीं और था। तो इंद्रियों का संबंध है मन से, और ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा गड़बड़ है। एक बार स्वामी करपात्री जी से किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा मित्र कौन है? उन्होंने कहा हमारा मन। बोले मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? उन्होंने कहा हमारा मन। बोले ये क्या बात हुई, शत्रु भी सबसे बड़ा मन है और मित्र भी मन है? बोले बात ऐसी है कि मन यदि भगवान में लग जाए तो मन से बड़ा कोई मित्र नहीं है, और मन संसार के भोगों में लग जाए तो मन से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। ये मन ही पतन कराता है और मन ही भगवान से मिलाता है। भाई भजन भी तो मन से होगा, कथा भी तो मन से सुनोगे, भक्ति भी तो मन से करोगे, तो बिना मन के तो कुछ होने वाला नहीं है। मन एक वो चाबी है, जैसे ताले में चाबी इधर घुमाई तो ताला बंद, इधर घुमाई तो खुल गया। मन रूपी चाबी को संसार की ओर मोड़ दोगे तो बंधन में पड़ जाओगे, मन रूपी चाबी को भगवान की ओर मोड़ दोगे तो सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे, सारे बंधन छूट जाएंगे।